ग्रेगर जोआन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये समझाया कि जो गुण होते हैं, जिनको उन्होंने ट्रेड्स कहा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। मेंडल ने ये खोज अपने प्रसिद्ध प्रयोगों के माध्यम से की, जो उन्होंने पी यानी मटर के पौधे पर किए। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया क्योंकि उसमें स्पष्ट विरोधी गुण देखे जा सकते थे, जैसे टॉल और डार्क, राउंड और विंकल्ड सीड। इसकी लाइफ साइकिल छोटी थी और ये सेल्फ के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता था। मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया और कई पीढ़ियों तक ट्रेड्स को ऑब्जर्व किया। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस को गिनती और गणितीय रेशियो में लिखा, जिससे जेनेटिक्स को वैज्ञानिक रूप दिया। उनकी खोजों से 3 महत्वपूर्ण नियम आए। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें बताया गया कि एक गुण एक समय में डोमिनेंट होता है और दूसरा प्रभावी नहीं होता। दूसरा लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसके अनुसार जब गैमीट्स बनते हैं उस समय एक जो लक्षण होते हैं उनके एलील अलग-अलग हो जाते हैं और एक गैमीट में एक ही एलील जाता है। तीसरा जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट का, जिसमें कहा गया अलग-अलग जीन स्वतंत्र होते हैं जब वो अलग-अलग क्रोमोसोम में जाते हैं। इसी तरह मेंडल ने फैक्टर्स का विचार दिया। उन्हें आज हम जीन्स कहते हैं। उन्होंने 3:1 और 9:3:1 जैसे जेनेटिक रेशियो दिए, जो आज भी क्लासिकल जेनेटिक्स की नींव है। उनका काम 1865 में किया गया था, लेकिन 1900 में डी ब्रीस कोरेन और वॉन सारमा जैसे दूसरे वैज्ञानिकों ने दुनिया को मेंडल के महत्व को समझाया। इस प्रकार मेंडल ने हेरिडिटी की वैज्ञानिक समझ शुरू की और आज जेनेटिक्स का पूरा ढांचा, वो शायद बायोकेमिस्ट्री हो, डीएनए स्ट्रक्चर हो, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, ये उन्हीं के सिद्धांतों पे काम करता है। थैंक यू।